चलिए, गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, पिछले क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था जिस वाक्य का नाम था उस वाक्य का नाम है सीर इमेजिनेशन। और सीर इमेजिनेशन का मतलब हो जाता है कोरी कल्पना। और कोरी कल्पना वाले वाक्य को कैसे समझा जाएगी या कोरी कल्पना वाले वाक्य है, पहले यहां जानेंगे आखिर कोरी कल्पना होती क्या है। तो कोरी कल्पना वाले वाक्य का यदि आप लोग परिभाषा की बात किया जाए तो कोरी कल्पना वाले वाक्य कहा जाता है वैसी वाक्य या वैसा सेंटेंस जो जीते जी कभी पूरी नहीं हो सकती। जीते जी ऐसा वाक्य कभी हो नहीं सकता। जब तक हम लोग धरती पर जीवित रहे तब तक वैसा संभव नहीं है। और ऐसे ही वाक्य को कहा जाता है सीर इमेजिनेशन, अर्थात कोरी कल्पना वाले वाक्य। कोरी कल्पना वाले वाक्य मतलब सिर्फ कल्पना तो कर सकते हैं लेकिन वो पूरी नहीं हो सकती है। ऐसे वाक्यों को कहा जाता है कोरी कल्पना वाले वाक्य। तो देख लिया जाए, यहां पर वाक्य है कि यदि मैं पक्षी होता। फिर यहां पर दूसरा वाक्य है तो खुले गगन में विचरण करता। पहले इस वाक्य को बनाने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले बात आप लोग जान लीजिए, कल पिछले क्लास में मैंने यह टॉपिक बतला दिया था कि कोरी कल्पना वाले वाक्यों की शुरुआत, कोरी कल्पना वाले वाक्यों की शुरुआत यदि अगर या काश से होती है। कोरी कल्पना वाले वाक्यों की शुरुआत, कोरी कल्पना वाले वाक्यों की शुरुआत यदि अगर काश से की जाती है। कोरी कल्पना वाले वाक्यों की शुरुआत यदि अगर काश से की जाती है और यदि अगर काश के लिए वर का प्रयोग करते हैं, वेयर का प्रयोग करते हैं। और यदि क्रिया की अगर बात किया जाए तो इसके क्रिया के अंत में रहेगा होता, होती, होते, बनता, बनती, बनते, बनता, बनती, बनते, रहता, कोमा रहती, कोमा रहते। मतलब ये क्रिया के रूप में ये कोई भी वर्ड लगा हो सकता है। यह भी हो सकता है यदि मैं पक्षी होता, यह भी हो सकता है यदि मैं पक्षी होती, यह भी हो सकता है यदि मैं पक्षी बनता, यदि मैं पक्षी बनती। यह भी हो सकता है काश मैं पक्षी रहता, काश मैं पक्षी रहती। मतलब कोई भी ये क्रिया के रूप में ये आपके वर्ड हो सकते हैं। तो ऐसे के लिए यदि अगर काश के लिए, यदि अगर काश के लिए इफ का प्रयोग करते हैं। यदि तीनों में से अगर कोई भी वर्ड रहे, यदि रहे, चाहे अगर रहे, चाहे काश रहे, यदि के लिए भी इफ लेंगे, अगर के लिए भी इफ लेंगे, काश के लिए भी इफ लेंगे। और क्रिया के रूप में यहां पर देखा जाए, यहां पर है होता, होती, होते, बनता, बनती, बनते, रहता, रहती, रहते के लिए वेयर का प्रयोग करेंगे। मतलब कहने का मतलब वर्ड का प्रयोग करेंगे। अब यहां पर सेंटेंस देखते हैं। अब यहां पर ये सेंटेंस, इस वाक्य में दो वाक्य है। तो पहले हम लोग पहले वाले वाक्यों को बनाने का प्रयास करेंगे। तो पहले यहां पर देख लिया जाए, यदि अगर काश के लिए इफ का प्रयोग करना है। और उसके बाद यहां पर स्ट्रक्चर है आपका मैं पक्षी होता। कहने का मतलब यदि मैं पक्षी होता तो इनका स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा। तो इनका स्ट्रक्चर आप लोग याद रख लिया जाए। सबसे पहले लेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद लेंगे वेयर और उसके बाद ले लेंगे ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट में मैं का क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट में मैं के लिए हो जाएगा आई। अगर यहां पर हम लोग रहता तो वी दे देते, अगर तुम रहता तो यू देते, अगर किसी भी लड़की का नाम रहता या लड़का का नाम रहता, लड़का रहे चाहे लड़की, जो नाम रहेगा वो नाम दे देंगे। होता, होती, होते, बनता, बनती, बनते के लिए वर का प्रयोग करेंगे, अर्थात वेयर का प्रयोग करेंगे। यहां पर देखा जाए सबसे पहले यदि के लिए क्या ले लिए इफ, मैं के लिए क्या ले लिया आई, होता, होती के लिए क्या ले लेंगे वेयर। और स्ट्रक्चर में भी अभी जस्ट मैंने आप लोगों को बतला दिया कि सबसे पहले सब्जेक्ट का प्रयोग कीजिए और सब्जेक्ट से पहले इफ लगा दीजिए, उसके बाद वेयर लगा देंगे। और ऑब्जेक्ट के रूप में आपका क्या है, पक्षी। तो पक्षी है
तो यहां पर याद रख लिया जाए, पक्षी का हो जाता है बर्ड, और ये जानते हैं बी हमारा कॉन्सोनेंट लेटर है, व्यंजन वर्ण है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं व्यंजन वर्ण के पहले अ लगाते हैं, ए लगाते हैं, तो इसीलिए यहां पर यदि के लिए ले लेंगे इफ, उसके बाद मैं के लिए आई ले लेंगे, उसके बाद होता होती होते, बनता बनती बनते, रहता रहती रहते के लिए वेयर लगा लेंगे, उसके बाद पक्षी के लिए अ वर्ड लगा लेंगे। तो पहले वाले वाक्य का आपका जो स्ट्रक्चर हो जाएगा, पहले वाले वाक्य का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, तो यहां पर देख लिया जाए, सबसे पहले ले लेना इफ, इफ के बाद ले लेना है सब्जेक्ट, उसके बाद ले लेना है वर्ब, और उसके बाद ले लेना है ऑब्जेक्ट। अब देखते हैं कि अगर इसी पर आता यदि में बाघ होता, तो यदि के लिए ले लेते इफ, मैं के लिए लेते आई, होता होती के लिए लेते वेयर, और बाघ का हो जाएगा टाइगर। अगर यहीं पर आता यदि इंदिरा गांधी भगवान होती, तो यदि के लिए लेंगे इफ, इंदिरा गांधी का हो जाएगा इंदिरा गांधी, होता होती के लिए हो जाएगा वेयर, और भगवान का हो जाएगा गॉड। तो यहां पर हो जाएगी इफ इंदिरा गांधी वेयर गॉड। अब यहां पर देखते हैं कि रेस्ट जो बचे हुए हमारे वाक्य है, तो खुले गगन में विचरण करता। अब यहां पर आप लोग भली बात यहां पर जान लिया जाए कि पहले वाक्य से ही दूसरा वाक्य हमारा जुड़ा हुआ है, और इसमें देख रहे हैं कि पहले वाले वाक्य में सब्जेक्ट तो है, लेकिन दूसरे वाले वाक्य में सब्जेक्ट नहीं है। यदि पहले वाले वाक्य जो है, पहले वाले वाक्य में सब्जेक्ट हो और दूसरे वाले वाक्य में अगर सब्जेक्ट ना हो, तो पहले वाले वाक्य का सब्जेक्ट दूसरे वाले वाक्य में प्रयोग करेंगे। दिस इज द रूल ऑफ ग्रामर। पहले वाले वाक्य में देखा जाए यहां पर सब्जेक्ट में मैं है, लेकिन दूसरे वाक्य में सब्जेक्ट नहीं है। तो यदि पहले वाले वाक्य में सब्जेक्ट हो और दूसरे वाले वाक्य में सब्जेक्ट ना हो, तो पहले वाले वाक्य का सब्जेक्ट दूसरे वाले वाक्य में प्रयोग करेंगे। तो यहां तक आप लोग समझ गए होंगे कि यदि के लिए आई ले लिए, मैं के लिए आई ले लिए, होता होती के लिए वर ले लेंगे, पक्षी के लिए आप बर्ड लेंगे। अब यहां पर दूसरे वाक्य की ओर चलते हैं। अब यहां पर देख लिया जाए तो के लिए एक कोमा ले लेंगे, ये तो के लिए एक कोमा ले लेंगे। ये तो जो है ये कंजक्शन का काम यहां पर कर रहा है, तो यहां पर तो जो है तो के लिए कोमा ले लेंगे, और तो के लिए कोमा इसीलिए लेंगे क्योंकि यहां पर दूसरी वाक्य है और दोनों वाक्य एक में नहीं होनी चाहिए। अब दूसरे वाक्य में तो सब्जेक्ट नहीं है, अब दूसरे वाक्य में जब सब्जेक्ट नहीं है, अब इसको बनाएंगे कैसे, तो इनका स्ट्रक्चर हो जाएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट के अनुसार ले लेंगे शुड या वुड, उसके बाद ले लेंगे वर्ब का पहला रूप, और उसके बाद ले लेंगे ऑब्जेक्ट। क्योंकि नियम कहता है यदि पहला वाला वाक्य अगर पास्ट में हो, तो दूसरा वाला वाक्य भी हमारा पास्ट में होगा। पहला वाला वाक्य यदि पास्ट में हो, भूतकाल में हो, तो दूसरा वाला वाक्य भी हमारा भूतकाल में होगा। इसीलिए यहाँ वेयर है, तो वेयर के लिए पास्ट के लिए, जैसा आप लोग जानते हैं शैल और विल के लिए, शैल और विल हमारा फ्यूचर है, और उनका पास्ट जब जाएंगे तो शुड और वुड हो जाएगा। कारण है पहला वाला वाक्य हमारा पास्ट, तो दूसरा वाला वाक्य भी रहेगा पास्ट। अब यहां पर देख लिया जाए, अब दूसरे वाक्यों के लिए क्या करेंगे, तो दूसरे वाक्यों के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट लेंगे। तो इस सेकेंड वाले वाक्य में तो सब्जेक्ट है नहीं। अब क्या किया जाए, तो यहां पर पहले वाले वाक्य का सब्जेक्ट किसमें काम करेंगे, तो यहां पर मैं के लिए क्या हो जाएगा आई, मैं के लिए यहां पर क्या हो जाएगा आई। और आप लोग जैसा कि जानते हैं आई और वी के साथ शुड लगता है, और आई और वी के साथ शुड लगता है। बाद बाकी जितनी भी पर्सन है, अगर यू रहे, अगर दे रहे, ही रहे, सीट रहे, कोई भी नाम रहे, यू रहे, तो उनके साथ वुड लेंगे। इसीलिए आई के साथ क्या यहां पर लिया जाएगा, तो आई के साथ यहां पर वुड लेंगे। तो यहां पर स्ट्रक्चर बना सब्जेक्ट मैं के लिए क्या ले लेंगे आई, क्योंकि इस वाक्य में सब्जेक्ट नहीं है, पहले वाले वाक्य का सब्जेक्ट दूसरे में काम करेगा। इसीलिए सब्जेक्ट मैं के लिए आई ले लिए, और आई के साथ वुड का प्रयोग कर लिए। उसके बाद वर्ब का पहला रूप, तो वर्ब हमारा क्या है, विचरण करना। क्रिया किसको कहते हैं, जिस हिंदी शब्द के अंत में ना लगा रहे,
वो क्रिया कहलाता है। लेकिन ना जो है इस वाक्य के लिए ता में बदल गया है, पास्ट में बदल गया है, पूरी कल्पना वाले वाक्य है, ता में बदल गया, इसीलिए यहां पर इसके लिए यहां पर शुड या वुड हेल्पिंग वर्ब के रूप में लिए। लेकिन उसके बाद वर्ब का पहला रूप है तो विचरण करना का हो जाना उड़ना, उड़ना का हो जाएगा फ्लाई, विचरण करना अर्थात उड़ना, उड़ना का हो जाएगा फ्लाई। उसके बाद हो जाएगा वर्ब ले लिए। अब यहां पर देखा जाए सबसे पहले सब्जेक्ट लिए, सब्जेक्ट के अनुसार शुड या वुड ले लिए, उसके बाद वर्ब का पहला रूप ले लिए। अब यहां पर कह रहा है खुले गगन में, अब में प्रपोजिशन है तो में के लिए इन लगा देंगे और खुले गगन का क्या हो जाएगा द ओपन स्काई। तो यहां पर आपका सेंटेंस या शुरू होगी, सेंटेंस या जो है आपका बन गया। तो यहां पर इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा इफ आई वर अ बर्ड कोमा आई वुड फ्लाई इन द स्काई, आई वुड फ्लाई इन द। अब इस वाक्य को देखा जाए अगर वह राजा होता तो वह तुम्हें मंत्री बना देता। इससे पहले वाले वाक्य जो मैंने आप लोग को बताया था उस वाक्य में सेकंड वाले वाक्य में सब्जेक्ट नहीं था, लेकिन यहां पर देख रहे हैं कि सेकंड वाले वाक्य में सब्जेक्ट है। सेकंड वाले वाक्य में क्या है सब्जेक्ट है। तब क्या किया जाए अगर सेकंड वाले वाक्य में अगर सब्जेक्ट हो तो सेकंड वाले वाक्य का सब्जेक्ट वही सब्जेक्ट प्रयोग करेंगे जो सेकंड वाले वाक्य में दिया हो। अगर सेकंड वाले वाक्य में सब्जेक्ट न दिया हो तो पहले वाले वाक्य का सब्जेक्ट उसी में काम करेगा। अब यहां पर देख लिया जाए यदि अगर कास्ट के लिए क्या हो जाएगा, तो यदि अगर कास्ट के लिए ईव हो जाएगा तो पहले यहां पर ईव लगा देना। फिर उसके बाद मैंने स्ट्रक्चर बदला दिया था, सबसे पहले सब्जेक्ट के बाद होता होती के लिए वर, उसके बाद लगा देंगे ऑब्जेक्ट। तो अब यहां पर वह के लिए हो जाएगा ही, और ही के साथ अब यहां पर यहां तक का पहला वाला वाक्य यहां पर देखा जाए अगर वह राजा होता, पहला वाला वाक्य आपका यहां तक है। तो अगर के लिए ईव लगा दिए, वह के लिए ही लगा दिए, होता होती के लिए वर लगा देंगे, और उसके बाद ऑब्जेक्ट में क्या है राजा है तो राजा का क्या हो जाएगा तो किंग हो जाएगा। तो यहां पर लिख देंगे किंग, राजा का लग जाएगा किंग। अब यहां पर देख लिया जाए बार बार मैंने आप लोगों को बता दिया था कि राजा हमारा पहला लेटर कॉन्सोनेंट है, पहला यहां पर के है कॉन्सोनेंट है, इसीलिए इसके पहले अ लगा देंगे। तो इफ ही वेयर अ किंग, तो के लिए बाबू यहां पर कोमा का प्रयोग करेंगे, यहां पर कोमा का प्रयोग करेंगे। उसके बाद यहां पर दूसरे वाक्य के लिए स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अनुसार लगा देंगे शुड या वुड, शुड या वुड लगा देंगे, उसके बाद V1 लगा देंगे और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा देंगे। अब यहां पर सब्जेक्ट दूसरे वाक्य का सब्जेक्ट दिया हुआ है तो वह के लिए क्या हो जाएगा ही, उसके बाद ही के साथ क्या लग जाएगा वुड, ही के साथ क्या लग जाएगा वुड। देख लिया जाए आई और वी के साथ शुड, बाद बाकी के साथ वुड, लेकिन पिछले क्लास में आई के साथ वुड लिखा गया तो कोई दिक्कत नहीं, वहां पर आई के साथ आप लोग शुड कर देंगे। अब यहां पर ही के साथ क्या लग जाएगा वुड लग जाएगा। उसके बाद वर्ब का पहला रूप तो बनाना का क्या हो जाएगा मेक। अब यहां पर मेक सबसे पहले सेकेंड वाक्य का स्ट्रक्चर देखा जाए तो के लिए कोमा ले लिए, सब्जेक्ट वह के लिए ही ले लिए, उसके बाद यहां पर वुड ले लेंगे क्योंकि आई और वी के साथ शुड है और बाद बाकी के साथ वुड, इसीलिए वह है तो ही है तो ही के साथ वुड। उसके बाद वर्ब का पहला रूप तो बना देना क्या हो जाएगा मेक। और यहां पर इस वाक्य में दो ऑब्जेक्ट है, तुम्हें भी और मंत्री भी है। तो याद रख लिया जाए ऑब्जेक्ट दो तरह के होते हैं, ऑब्जेक्ट दो तरह के होते हैं, ऑब्जेक्ट दो तरह के होते हैं, याद रख लिया जाए। एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट अगर हम लोग कोई भी काम डायरेक्ट करते हैं तो कभी कभी नहीं कहते ला तो दबिया ला तो जा रहे बांस काटने के लिए, कुदारी ला तो जा रहे चला काटने के लिए। अगर कोई भी काम अगर वस्तु से किया जाए तो वो डायरेक्ट, मतलब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है वस्तु को कहा जाता है, लेकिन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है व्यक्ति को कहा जाता है। नहीं कहते मुसना तू अपना मोबाइल दो, आप यहां पर आइए,
कहने का मतलब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है व्यक्ति सूचक शब्द को, तो यदि वाक्य में अगर दो ऑब्जेक्ट हो तो पहले इनडायरेक्ट लेंगे और बाद में डायरेक्ट लेंगे। पहले जमाने में हमारे पूर्वज भी कहा करते थे कोई भी काम डायरेक्ट नहीं करो, पहले इनडायरेक्ट करो, बाद में उस काम को डायरेक्ट करो। तो यदि वाक्य में हमारा दो ऑब्जेक्ट है, इस वाक्य में देख रहे हैं तो तुम्हें व्यक्ति सूचक शब्द है इसीलिए इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और मंत्री जो है यहाँ पर हो जाएगा आना डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर यदि वाक्य में अगर दो ऑब्जेक्ट हो तो पहले इनडायरेक्ट ले लेंगे, तो तुम्हें का क्या हो जाएगा यू, और उसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिख लीजिए तो यू आर मिनिस्टर, यू आर क्या मिनिस्टर। तो आपका सेंटेंस बन गया इफ ही वेयर अ किंग ही वुड मेक यू अ मिनिस्टर, ही वुड मेक यू अ मिनिस्टर।